दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के ब्लॉग वीडियो एक बार फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लगातार लेते आ रहे हैं तो आपको 19वीं किस्त के लिए भी दोस्तों आपको रेडी रहना होगा। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अगर आप नया आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जल्दी से जल्दी आपको कर लेना है और एक डेट टाइमलाइन से पहले आपको कर लेना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए। और ये है पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल जिसके अंदर आप ऑनलाइन न्यू रजिस्ट्रेशन फार्मर आप करके आप नया पीएम किसान के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। हालांकि मैंने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आपको एक बार फिर से छोटी सी जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं। जो पीएम किसान द्वारा जो योजना लाई गई है, ये योजना किसानी लोगों के लिए दोस्तों, जो पिछले वर्ग के लोग हैं, साथ ही साथ जो किसान खेती करते हैं उनको दोस्तों सशक्त बनाने के लिए यहाँ पर हर एक 4 महीने पर दोस्तों 2-2 हजार रुपए देने की बात कही है। यानी कि हर एक 4 महीने पे 2-2 हजार रुपए, यानी कि साल का टोटल दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा 6,000 रुपए दोस्तों पीएम किसान का पैसा मिलता है। अगर आप भी पीएम किसान का लाभ लेना चाहते हैं और आप खेती मजदूरी करते हैं तो आप इस चीज का आप भी योजना का लाभ ले सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भरना चाहते हैं, नया आवेदन करना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। काफी सारे लोगों के यहाँ पर दोस्त मेन समस्या ये भी निकल के आती है कि पीएम किसान का पैसा हम कैसे ले सकते हैं। हमारा पीएम किसान के अंदर हमारा कुछ इस तरह से मामला फंसा हुआ है कि एप्लीकेशन स्टेटस आगे नहीं बढ़ रहा है या फिर किसी कारण से रिजेक्ट हो जा रहा है, तो ऐसे में हम क्या करें। साथ साथ ये भी दोस्तों बात करने वाले हैं, जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की दोस्तों यहाँ पर जरूरत पड़ती है, हम वो भी आपको इस वीडियो में कंप्लीट बता देते हैं। जैसे कि जब आप यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट टाइम न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन करोगे तो इसके ऊपर मैंने एक तो वीडियो बना रखी है, उसके अंदर सारी चीजें मैंने प्रोसेस बता रखा है। लेकिन ये आपके सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। आपके पास दोस्तों आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी बेस पर आपका यहाँ पर दोस्तों ये प्रोसेस होगा। दूसरी चीज की आपके पास दोस्तों अगर आपका खतियान है, हालांकि खतियान की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर नहीं है तो किसी कारण से आप खतियान देंगे, अदरवाइज आपका ऑनलाइन जो बना हुआ होगा, ऑनलाइन आपका जमीन होंगे या फिर उसका रसीद होगा, वो आपको दोस्तों यहाँ पर अपलोड करना होता है और इसी के जरिए से आपका यहाँ पर काम बन जाता है। और साथ साथ आपका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट पहले लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड से अगर आपका कोई बैंक अकाउंट लिंक नहीं रहेगा तो आपके आधार के माध्यम से कोई भी खाते में पैसे नहीं पहुंचेंगे, अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं रहा। ये 3 चीजें दोस्तों बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आप ये सब सारी चीजों को फुलफिल कर लिए हैं तो आपको 2,000 रुपए हर एक 4 महीने में लेने से कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है किस तरह से न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं, जब आप यहाँ पर पीएम किसान पोर्टल के अंदर जब आप आ जाते हैं, लॉगिन कर लेते हैं तो आपको क्या क्या समस्या देखने को मिल सकता है, चलिए हम ये भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपने कभी अप्लाई पहले से कर लिया है तो आपका स्थिति यानी आपका स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाई देता है, तो आपको चेक कर लेना है। ठीक है, चेक करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप आधार नंबर के जरिए से कैसे चेक कर सकते हैं, चलिए वो भी हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है। ये लिंक आपको बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी। ये है पीएम किसान का ऑफिशियल पोर्टल। जैसे आप नीचे आएंगे तो एक फार्मर कॉर्नर का सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे कि देख सकते हैं, अपने पीएम किसान की स्थिति को देखने के लिए अगर आपने आवेदन कर दिया है और आपको ये देखना है कि हमारी स्थिति क्या है, कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया या फिर कहीं ब्लॉक या फिर अंचल में तो नहीं फंसा है, तो उसे देखने के लिए हमें यहाँ पर स्टेटस ऑफ द सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर एनसीएससी फार्मर वाले सेक्शन में जाना है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों आधार नंबर एंटर कर देना है और ये वाले कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर देना है और सर्च वाले बटन के ऊपर क्लिक करके सर्च कर लेना है। अगर आपके सामने स्टेटस कुछ इस तरह से दोस्तों दिखाई देता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेरीफाई द डिस्ट्रिक्ट एंड पेंडिंग अप्रूवल स्टेट। इसका मतलब ये है आपके ब्लॉक और ब्लॉक अंचल से या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपका पास हो चुका है, आपका यहाँ पर स्टेट लेवल के पास पेंडिंग है। जैसे स्टेट लेवल यहाँ पर अप्रूवल कर देगा, आपका बेनिफिशियरी के अंदर आपका नाम लिस्ट हो जाता है और ये सारी चीजें आपकी डिटेल आ जाती है, फार्मर डिटेल, फार्मर नेम, आधार नंबर, सब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट,
कब टाइम ये रजिस्ट्रेशन किया गया था, रीजन रिजेक्ट होने का क्या है या फिर अप्रूवल होने का क्या है, वो चीज़ें यहाँ पर रिमार्क कर दिया जाता है ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आपकी स्थिति कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है तो आपको ये समझना है कि अभी स्टेट लेवल के पास गया है और आपको पेंडिंग है स्टेट लेवल के पास। जैसे ये स्टेट वाले छोड़ते हैं, वहां से अप्रूवल करते हैं, आपका बेनिफिशियरी के अंदर में आपका नाम लिस्ट हो जाएगा और आप पीएम किसान का पैसा लेने के लिए हर एक 4 महीने में 2000 रुपए देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका स्थिति कुछ इस तरह से दिखाई देता है तो आप क्या समझें दोस्तों, अगर आपकी स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि पेंडिंग फॉर द अप्रूवल सब डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल, तो ऐसे सिचुएशन में ये समझ लेना है कि बस आपने अप्लाई किया है और नीचे स्तरीय से ही आपका वेरीफाई नहीं हुआ है, यानी आपके ब्लॉक लेवल से या फिर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही नहीं हुआ है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल पे जाएगी कैसे। तो सबसे पहले अपने ब्लॉक लेवल पर जाना होगा, ब्लॉक लेवल से आपको इसे वेरीफाई कराना होगा। जब यहाँ पर अप्रूवल मिलेगी तब जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल के पास जाएगा, ब्लॉक के बाद फिर आपका जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के पास, डिस्ट्रिक्ट लेवल अप्रूवल देगा तो फिर जाता है स्टेट लेवल के पास, स्टेट लेवल देती है अप्रूवल तो आपका समझो कि बेनिफिशियरी के अंदर में आपका नाम को लिस्ट कर दिया जाता है। तो इस स्टेटस का मतलब ये हुआ है कि अभी ना ही सब डिस्ट्रिक्ट लेवल से अप्रूवल मिला है, ना ही ब्लॉक लेवल से अप्रूवल मिला है, तो आपका एकदम बिल्कुल नीचे स्तरीय से बस आपने अप्लाई किया है, इसके अंदर आपका कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। इसके लिए आपको अपने ब्लॉक अंचल अधिकारी से बात आपको करना चाहिए ताकि आपका यहाँ पर ब्लॉक लेवल से अप्रूवल मिल सके और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाए अप्रूवल के लिए। तो अगर आपका स्टेटस कुछ इस तरह से तो आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर इस तरह के स्टेटस दिख रहा है तो भी आपको पैसा फिलहाल नहीं मिलेगा, आपको स्टेटस आपको पूरे तरीके से तीनों जगह से अप्रूवल आपको लेने पड़ेंगे, तभी जाके आगे आपको लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आपके पास स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि रिजेक्ट बाय स्टेट, इसका मतलब यह है कि ब्लॉक लेवल से यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका था और डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी आपका अप्रूवल हो चुका था, बट यहाँ पर स्टेट वाले ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। अब ऐसे में रिजेक्ट क्यों किया गया है, यहाँ पर रीजन भी नहीं बताया गया है। तो आपको सिंपली करना क्या है कि आपको यहाँ पर दोबारा से आपको अप टू डेट करना होगा अपने प्रोफाइल के अंदर। कुछ चीजें हो सकता है आपने गड़बड़ किया होगा, फिर से आपको अपने जमीन की रसीद वगैरह सारी चीज दे देनी है, ओटीपी केवाईसी वेरिफिकेशन करा के दोबारा से आपको निचले स्तरीय से आपको फिर से वेरिफिकेशन कराना होगा। ब्लॉक लेवल के बाद फिर आपका फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, फिर स्टेट लेवल पे जाएगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो रिजेक्ट यहाँ पर दोस्तों स्टेट लेवल पे कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आगे आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आगे आपको अप्लाई करने के बाद कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई पैसा आपको पीएम किसान का लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि स्टेट द्वारा यहाँ पर दोस्तों रिजेक्ट हो चुका है। अगर इस तरह से चीजें दिखाई दे रहा है आपके स्टेटस, तो दोस्तों अगर आपका स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि फार्मर हैज ऑलरेडी बीन द रजिस्टर्ड ऑन द पीएम किसान पोर्टल, प्लीज चेक द स्टेटस द फार्मर कॉर्नर अंडर द बेनिफिशियरी स्टेटस। इसका मतलब ये है कि ब्लॉक लेवल पास है और आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल भी पास हो चुका है, यानी अप्रूवल मिल चुका है और स्टेट लेवल वाले लोग भी यहाँ पर छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में आपका यहाँ पर बेनिफिशियरी के अंदर में आपका नाम लिस्ट हो गया है। अब आप यहाँ पर किसी भी पीएम किसान के अंदर जो भी आपको किस्तें मिलना होगा वो आप यहाँ पर दोस्तों एलिजिबल हो चुके हैं। आप जाकर चेक कर सकते हैं, बेनिफिशियरी में आपका नाम यहाँ पर लिस्ट हो चुका है। अगर आपका बेनिफिशियरी में नाम लिस्ट हो चुका है तो आपको सबसे पहले करना क्या है, चलिए हम आपको वो भी दिखा देते हैं। जब आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे, पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पे, तो दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, नीचे स्क्रॉल करना है और आपको दोस्तों नो योर स्टेटस के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले हो सकता है मालूम नहीं होगा, आपको यहाँ पर करना क्या है, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आपको क्लिक करते ही आपको सबसे पहले अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर के जरिए से आप यहाँ पर मोबाइल जिसके जरिए से भी आप करना चाहते हैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने होंगे, तो ये चीज को प्रोसेस आपको करना होगा। अगर मोबाइल नंबर चूज करते हो तो मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, ये कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना और गेट मोबाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी कोड जाएगा, ओटीपी कोड फिल करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर यानी फार्मर आईडी नंबर मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको दोबारा से होम पेज के ऊपर आ जाना है और दोबारा से नो योर स्टेटस के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते दोस्तों आपको फार्मर आईडी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओटीपी के बेस पे यहाँ पर फार्मर आईडी यानी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। उसके बाद ये वाले कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर देंगे और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। एक बार फिर से आपके ओटीपी कोड जाएंगे जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर, और ओटीपी कोड डालते ही आपका यहाँ पर दोस्तों लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे आपकी एलिजिबिलिटी स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाई जाएगा, जो कि लैंड सीडिंग बिल्कुल ओके है, केवाईसी भी ओके है, बट यहाँ पर आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, जिस कारण से आप किसी भी
किस्त को लेने के लिए आप वंचित रहेंगे। इसका मतलब ये है कि आधार से आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो आप कोई भी किस्त प्राप्त नहीं कर पाएंगे अपने बैंक के खाते में। अब यहाँ पर दोस्तों होगा क्या, यहाँ पर आपको आधार से बैंक अकाउंट को लिंक कराना होगा। आप ऑनलाइन घर बैठे डीबीटी के माध्यम से एनपीसीआई के जरिए से डीबीटी को लिंक कर सकते हैं अपने बैंक को खाते से। अब ऐसे में यहाँ पर बैंक के जो खाते हैं वो आधार कार्ड से लिंक करना काफी जरूरी है। आधार से अगर आपका बैंक खाते लिंक नहीं रहेगा तो कोई भी आप योजना का पैसा आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, चाहे वो सरकारी योजना का पैसा क्यों ना हो। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए हमारे आधार कार्ड से बैंक अकाउंट पहले से लिंक होना चाहिए, तभी जाके ये प्रोसेस होगा। अगर आपका आधार कार्ड से यहाँ पर लिंक होता है बैंक अकाउंट तो यहाँ पर भी आपका ग्रीन टिक होता है, जिस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जब आप फर्स्ट टाइम आप चेक करेंगे तो आपको कुछ इसी तरह से चेक कर लेना है कि तीनों जगह आपकी यस होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से किसी एक में भी कोई प्रॉब्लम निकल के आएगा तो आप यहाँ पर पैसे लेने से वंचित रहेंगे। इस बात को याद रखिएगा। अगर आपकी स्थिति कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है तो आपको यहाँ पर दोस्तों समझ लेना है। अगर आपकी स्थिति कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, अगर आपका लैंड सेटिंग बिल्कुल ओके है, आधार सेटिंग भी ओके है, ई-केवाईसी भी ओके है, तो फिर आप टेंशन फ्री आपको जो भी आने वाले दिन में जैसे कि 19वीं किस्त आने वाली है तो होगा क्या कि उसके साथ हो सकता है आपका पहला किस्त हो सकता है, दूसरा किस्त भी हो सकता है, तीसरा किस्त भी हो सकता है, 15, 14 कोई भी आपके किस्त हो सकते हैं। जब भी आपके रुके होंगे या फिर जब से आपका प्रोफाइल बना होगा, बेनिफिशियरी के अंदर आपका नाम लिस्ट हुआ होगा, उस समय से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और जिस कारण से मान के चलिए अगर आपका आधार सीडिंग में प्रॉब्लम निकल के आ सकती है या फिर हो सकता है लैंड सीडिंग में प्रॉब्लम निकल के आ सकती है, क्रॉस लगा हुआ है, और जिस दिन से ये जिस महीने तक दोस्तों ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है, जिस भी किस्त आपने छूटा है, आपको नहीं मिला है, वो इकट्ठा पैसा आपको मिल जाता है जिस दिन ये सारी चीजों में यस हो जाता है। तो इस तरह से चीजें यहाँ पर पीएम किसान की योजना का लाभ आप बड़े आसानी से ले पाएंगे और ये छूटे हुए पैसे भी पीएम किसान के जरिए से पैसे सभी के किसान के खातों में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये समझने वाली बात है कि आप इस तरह से समझ सकते हैं ये चीजों को किस तरह से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आपको 19वीं किस्त को लेने के लिए सारी चीजों को यहाँ पर आपको देख लेना है एलिजिबिलिटी की। आप लॉगिन करके देख लेंगे कि ये सारी चीजें ओके है कि नहीं। ये ना था आगे चल के दोस्तों फिर दिक्कत होने वाली है। 19वीं किस्त को लेने के लिए सारी चीजों को यहाँ पर आपको कंप्लीट कर लेना है। बाकी अगर आप नया आवेदन करना चाहते हैं, पीएम किसान के अंदर नया योजना का लाभ लेना चाहते हैं, नया आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।